नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से। तो जानते हैं कि जो व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उसके लिए मैं पहले आपको एक लिखता हूँ एग्जांपल, फिर आपको करता हूँ एक्सप्लेन कि जो जीरोस का मतलब क्या होता है। एग्जांपल है कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। इट इज पॉलिनोमियल। क्या बताएंगे आप मुझे इसकी डिग्री क्या होगी? अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको जरूर पता होगा, जाके देखिए लेक्चर मेरा और फिर आपको मालूम चलेगा इसकी डिग्री क्या होगी। देखते हैं। तो यहाँ पर पावर जो x की 2 है या पावर x की 1 है, तो डिग्री क्या होती है कि पॉलिनोमियल में x की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की दैट इज 2। डिग्री इसकी 2 है। तो दोस्तों जो डिग्री होती है ना वही जीरो होती है। जितनी डिग्री होगी, डिग्री 2 है तो उसके जीरोस भी 2 होंगे। अब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये 0 0 सर्व कर रहे हैं, जीरो का मतलब ये जीरो तो नहीं है। लेकिन नहीं, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई यहीं से है, जो उसका ओरिजिन है वो यहीं से ही है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। तो दोस्तों अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, इस इक्वेशन को मैं इक्वल टू 0 कर दूं और इसको सॉल्व करूं अगर मैं, तो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। ये एक्स स्क्वायर, मैं 5 को लिख रहा हूं 3 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? ये एक मेथड है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन एक छोटा सा चीज है बता देता हूं मैं ये पर ही। जो ये लिखा हुआ है ना 6, इसके फैक्टर्स करिए, प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब प्राइम फैक्टर्स करने हैं हमें। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 3। अब 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो दैट शुड बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का आप देखिए यहाँ पर 3 प्लस 2 5 आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब चीजें? मुझे वैल्यू निकालनी है x की। इस इक्वेशन से मुझे निकालनी है वैल्यू x की। तो x कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो x माइनस का 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन लिया मैंने, x माइनस का 3 आ गया इज इक्वल टू 0। मैंने पूरे में तो कॉमन ले लिया x माइनस का 3 और बचा यहाँ पे x माइनस का 2। अब जरा आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर जो है हर एक टर्म को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करना पड़ा, तब जाके वैल्यू आई है 3। सिमिलरली यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करना पड़ा, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। तो दोस्तों x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको इक्वल टू 0 करना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कि ये जीरोस हैं। ये इक्वेशन के जीरोस कहलाते हैं, क्योंकि 0 करने के बाद ही वैल्यू निकल के आती है x की यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अगर कभी भी पूछे कि जीरो निकालना है तो जितनी डिग्री होगी इक्वेशन की वही उतनी ही उसकी जीरोस भी होगी। एग्जांपल एक और देखते हैं हम और समझ में आएगा अच्छे से आपको। मैंने लिखी इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो बताइए कि इसकी कितनी जीरोस होंगी? तो अब हम देखेंगे पहले डिग्री कितनी है इसकी। तो यहाँ पर जो पावर x की वो है 3, यहाँ पावर x की 2, यहाँ पावर x की 1। तो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है हमारे पास? 3 आ रही है। तो डिग्री क्या है इस इक्वेशन की? डिग्री है यहाँ पर 3। तो इसलिए इसके जीरोस भी क्या होंगे? इसके जीरोस भी हो जाएंगे यहाँ पर 3। ठीक है दोस्तों, जीरोस का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं रूट्स। जीरोस का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स बोले या बोले जीरो, बात एक ही है। रूट्स बोले या बोले जीरो, बात एक ही है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक की रिलेशन अमंग जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपका जो चैप्टर में सिलेबस में जो पॉलिनोमियल है वो केवल डिग्री 2 तक ही है। आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल डिग्री 2 तक ही है, मतलब कि जो इक्वेशन आएगी आपके सिलेबस में वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
इस फॉर्म के क्वेश्चन आएगी, लेकिन मैं आपको एडवांस भी कराऊंगा, जिससे कभी क्वेश्चन आ जाए तो जो आपको दिक्कत ना हो, तो मैं आपको डिग्री 3 का भी करवाऊंगा यहाँ पर, जिसका फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपको अगर इन फ्यूचर कभी आपको पढ़ना हो नीट के लिए या फिर जेई मेंस के लिए, वहां पर क्वेश्चन आपको आए तो आप घबराएं ना, या फिर भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कभी भी, तो जिससे आपको ना लगे कभी देख कर कि देखिए यहाँ आउट ऑफ कोर्स आ गया। चलिए चिंता ना करिए, यहाँ पर आपको सब चीज मिलेगी। आपके माइंड में जो भी डाउट होगा, केवल आपको 2 काम करना है, या तो कमेंट करिए या फिर जो स्क्रीन पे नंबर है वहां पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है, हमें इन्फॉर्म करिए अपनी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होगी। ठीक है, बस आपको यहाँ पर आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो हमारे लेक्चर्स हैं वो मिलते रहे, उसकी जो जानकारी है वो मिलती रहे। चलिए देखते हैं हम कि व्हाट इज द रिलेशन अमंग जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों पहले हम बताएंगे डिग्री 2 इक्वेशन को लेके चलते हैं पहले हम। तो भाई फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ये है डिग्री 2 इक्वेशन। अब इसके जीरो कितने होंगे, कितने रूट्स होंगे इसके, मैंने बताया अभी आपको, इसके जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे, इसके रूट्स होंगे 2, क्योंकि डिग्री इसकी 2 है। तो मैंने माना इसके रूट्स हैं एक अल्फा और एक है बीटा, कुछ भी मान लो जो आपके मन में आता है, कुछ भी मान लो, ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन मैंने अल्फा बीटा मान लिया क्योंकि बुक में आपकी हर बुक में आपको रूट्स जो है अल्फा बीटा की फॉर्म में ही मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर इसके रूट्स मैंने अल्फा बीटा मान लिया। तो दोस्तों जो रूट्स का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू होती है माइनस का b/a। b क्या है यहाँ पे, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब ये आपके माइंड में आएगा ये सर क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये नई चीज मैंने बताई यहाँ पर। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 5x³ और मैं आपसे पूछता हूँ कि जो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो उसके साथ जो लिखा हुआ है ना वो कोएफिशिएंट है, 5 इज कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 7x⁴, तो x⁴ के साथ क्या लिखा हुआ है 7, तो x⁴ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ में जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, वो उसका क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो b है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं कि जो है माइनस का कोएफिशिएंट, थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से जिससे कि दिक्कत ना हो, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए अपने पास कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस का b/a या फिर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो ना b क्या है, b लिखा हुआ है x के साथ, तो x के साथ लिखा हुआ जो है चीज वो क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। तो b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो एक तो होगा हमारे पास रिलेशन क्या कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, एक तो हमारे पास ये है रिलेशन। बात समझ में आ रही है, थोड़ा मैं रब करता हूँ ऊपर से जिससे कि अगला मैं लिख पाऊँ रिलेशन आपके लिए। एक है सम ऑफ रूट्स एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स मैंने माने अल्फा और बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा जो होता है वो होता है दोस्तों c/a, c/a। अब देखो यहाँ इस इक्वेशन में c क्या है, c इज अ कांस्टेंट टर्म। मैंने बताया था आपको कि जो x की टर्म्स होंगी वो वेरिएबल्स होंगी और बची हुई टर्म क्या होगी कांस्टेंट होगी। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है फर्स्ट वाला तो आपको जरूर पता होगा इस चीज के बारे में। तो c क्या है कांस्टेंट है और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। तो क्या बन जाता है फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दोस्तों एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, इट इज कॉल्ड अ
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड एक फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ रूट्स का। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए अपनी और ये दो फॉर्मूले इसमें नोट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है आपको? ये है डिग्री 2 के लिए। डिग्री 2 पॉलिनोमियल को हम एक नाम और है इसका बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो रिलेशन हमने पढ़े रूट्स के, दैट इज सम ऑफ रूट्स। हमने देखा था अभी कि अगर डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे उसके, तो 2 जीरोस होंगे। अब आता है डिग्री 3 इक्वेशंस के बारे में। उससे पहले मेरे माइंड में एक चीज आई है, आपको क्या मालूम है कि पॉलिनोमियल और इक्वेशंस या एक्सप्रेशन बोल दो, इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्या आपको मालूम है इस चीज के बारे में? तो मैं बताता हूँ आपको। तो अगर मैं लिख दिया, फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, तो ये जो है इसको बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये? पॉलिनोमियल, या फिर एक्सप्रेशन बोल देंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं लगा दूं इसके आगे 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू 0 लगा दिया, तो ये बन जाता है इक्वेशन। क्या बन जाता है ये? इक्वेशन। तो अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ ना इक्वेशन बोल रहा हूँ, मतलब कि मैं इक्वल टू 0 लगाऊंगा, और अगर मैंने इसको भी बोल दिया इक्वेशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझो कि जो ये भी इक्वेशन है, नहीं। अगर इक्वल टू 0 नहीं लगा रखा मैंने तो वो कहलाएगा एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल। इक्वल टू 0 लगा रखा है तो बन जाएगा इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला है, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस क्या है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? समझ में आया मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अब मैं लिखता हूं एग्जांपल डिग्री 3 पॉलिनोमियल का। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो जो पावर मैक्सिमम है x की दैट इज 3। तो डिग्री क्या है इसकी दोस्तों? इसकी डिग्री है 3। जितनी डिग्री उतने ही इसके जीरोस भी होंगे, उतने ही इसके रूट्स भी होंगे। तो जीरोस बोलो या बोलो रूट्स, बात तो एक ही होती है। तो उसके जीरोस भी कितने होंगे? 3 होंगे। मुझे बताना है आपको यहाँ पे कि व्हाट इज द रिलेशन अमंग रूट्स, रिलेशन अमंग रूट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहले हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो भाई इसमें रूट्स 3 हैं, तो मैं 3 रूट्स मान लेता हूं अपने पास से, अल्फा, बीटा, गामा। ये सिंबल है, इसको अल्फा बोलते हैं दोस्तों। कभी आपको ना मालूम हो, इस सिंबल को अल्फा बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं हम बीटा, और इसको बोलते हैं हम गामा। ठीक है, आपकी इच्छा हो आप कुछ भी मान लो, लेकिन ध्यान रखना कि जो है जो आपने माना है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ये तो हमारे माइंड में इसलिए रहता है कि जो हमने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, चाहे कितनी अच्छी बुक्स ले लो, आप आर.एस. अग्रवाल ले लो, या आप एनसीईआरटी उठा लो, या फिर एग्जाम आइडिया उठा लो, हर बुक में जो है रूट्स जो दिए होंगे वो अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में दिए होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सम ऑफ रूट्स। 3 रूट्स माने मैंने, अल्फा बीटा गामा, तो उनके सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो होगा माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। दोस्तों देखो इस इक्वेशन में b क्या है? व्हाट इज b? b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड व्हाट इज a? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसको बोलेंगे हम सम ऑफ रूट्स। तो आपसे यही गुजारिश है मेरी कि कॉपी पेन निकाल लीजिए, ये फॉर्मूला एक सामने आया आपके, ये लिखना कि जो आपका डिग्री 3 का जो पॉलिनोमियल है ये डालना, उसके बाद लिखना सम ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा रूट्स के बीच में, तो दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसको बोलते हैं हम
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसका क्या होता है रिलेशन वो देख लेते हैं हम। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होता है वो इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के, वो इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के। दोस्तों सी क्या है इसमें क्वेश्चन में देखो जरा, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो लिख देंगे आगे इसके कि सी इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन अल्फा बीटा गामा, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। बात समझ में आ रही है। तो डी क्या है, डी इज कांस्टेंट टर्म एंड ए इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। तो ये हमने यहाँ पर 3 देखे रिलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 देखा रिलेशन। एक तो देखा हमने सम ऑफ रूट्स, जिसको बोला हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसका फॉर्मूला था माइनस का बी अपॉन ए। सेकेंड इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड लास्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूले नोट कर लेना, इस पे बेस्ड अब क्वेश्चंस आएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको अभी, जिससे कि आपके माइंड में जो है जो भी डाउट है कि क्वेश्चन किस टाइप से आने हैं, सॉल्व कैसे होने हैं, बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप के आ चुके हैं अब तक, सब क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे मैं, चिंता ना करिए। फिर भी आपके माइंड में डाउट अगर आता है तो ये मुझे कमेंट करिए, इस चैनल पे कमेंट करिए, आपका डाउट एकदम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट और हम फिर क्वेश्चंस पे आते हैं।